नमस्कार, मेरा नाम प्रिया और आप देख रहे हैं लोकलूप चैनल। खबर पटना के फुलवारीशरीफ से है, जहां पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, साथ ही मंत्री रामकृपाल यादव एवं पूर्व मंत्री श्याम रजक भी उपस्थित थे। सम्राट चौधरी यहां पर प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आए थे और उद्घाटन और वितरण किया। उसके साथ ही उन्होंने अपराधियों पर भी जमकर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कहा कि अब अपराधी बिहार में रह नहीं पाएंगे, उन्हें नेपाल भागना पड़ेगा, क्योंकि ना तो वो बंगाल जा सकते हैं और ना ही यूपी, क्योंकि वहां पर योगी जी और शुभेंदु अधिकारी की सरकार है और बिहार में हम उन्हें रहने नहीं देंगे। तो उनके पास नेपाल भागने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी और आज हमने पटना का नाम भी पाटलिपुत्र रख दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी ने, आइए आपको दिखाते हैं। पटना का पहचान एक नए शहर पाटलिपुत्र के नाम से होना चाहिए। जो कई लोग मुद्दा बनाते हैं कि ये मगध का राजधानी था, इसका नाम पाटलिपुत्र था, इसका नाम लोगों को देना चाहिए। मैंने तो इससे बड़े पटना की कल्पना की है और उसका नाम भी पाटलिपुत्र रखने का काम किया है। लेकिन और एक स्पष्ट करता, किसी को दिक्कत नहीं हो। एक तो किसानों के मुआवजा के लिए आगे कुछ कैबिनेट से कई फैसले मैं लूंगा, चाहे वो किसानों को यदि मुआवजा देना है तो जितने मुआवजा आज मिल रहे हैं उससे अधिक मुआवजा देने का काम हमारी सरकार करेगा। और इसके साथ साथ जिनके घर में कोई शादी विवाह हो या कोई विपदा हो, तो मैंने वो कागज जिलाधिकारी को देने का निर्देश दिया कि जिनके घर में शादी विवाह हो उनको तुरंत पैसा बिहार सरकार देने का काम करेगा कि उनके घरों में किसी तरह का दिक्कत नहीं आ सकती। इसलिए साथियों, मैं जरूर कहना चाहता, बिहार में सुशासन स्थापित करना है, बिहार में कानून का राज स्थापित करना है और बिहार में उद्योग को बढ़ाना है। और यहाँ पर काउंसिल बढ़ेगी तो आर्थिक स्थिति हमारी बदलेगी, क्योंकि हम लोगों ने वो बिहार देखा। यहाँ विजय चौधरी जी सबसे वरिष्ठ साथी बैठे, रामकृपाल जी बैठे, श्याम रजक जी बैठे। लंबे समय से बिहार की राजनीति को लोगों ने देखा और बिहार में जब पहली बार कोई सदन में आया होगी कि आजादी से लेकर 2005 तक जितने घर बने उसके लगभग 6 गुना अधिक घर आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। लगभग 1 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाने का काम मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया है साथ। क्योंकि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया है हमें, चाहे वो मनरेगा का पैसा हो, लगभग 4000 करोड़ रुपया हमारा मनरेगा में भारत सरकार के पास हमको लंबित है, उनको भी उस पर भी उन्होंने सहमति दी है कि 1 तारीख से जी राम जी का अभियान, महाअभियान शुरू होने वाला है और उसमें लगभग 10,000 करोड़ का फंड का एलोकेशन हमारे लिए 9 महीने के लिए हुआ है, जिसमें 7,000 लगभग 6,700 करोड़ रुपया भारत सरकार देगा और लगभग 3,000 से अधिक करोड़ रुपया हम राज्य सरकार से देंगे। 10,000 करोड़ रुपया जी राम जी के इस कार्यक्रम में शुरू करने वाले। लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया कि 30 जून तक जो बिहार का बकाया लगभग 4,000 करोड़ रुपया है उसको बिहार की सरकार को भारत सरकार देने का काम करेगा और बिहार में जो काम हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। अब वो पूरी तरह सख्ती करना है। इसलिए मैंने कहा, अपराधी यदि हमारे पुलिस को कोई चैलेंज करता है, हमारी यहां बहनें बैठी हैं, हजारों की संख्या में हमारी बहनें बैठी हैं। मोदी जी और नीतीश जी आपके गार्जियन के तौर पर काम कर रहे थे, ये सम्राट चौधरी आपके भाई के तौर पर बिहार में काम कर रहा है। आपको आश्वस्त करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए सारी हदें पार करूंगा।
लेकिन बिहार में सुशासन स्थापित करना है। और क्योंकि कोई अपराधी यदि हमारे पुलिस को चैलेंज करता है, अब कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो अभी डीजीपी सर को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा साथियों, और बिना नेपाल के कोई उपाय नहीं है। क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा है और बगल में बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो दादा है वहां बैठ गए, और यहां सम्राट चौधरी बैठा है। कोई मायका लाल किसी भी कीमत पर बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है साथियों। इसलिए मैं पूर्ण रूप से आपको स्पष्ट करता हूं, सुशासन स्थापित रहे। भी बना रहे आदरणीय श्याम जी, रामकृपाल जी, कई वरिष्ठ साथी हमसे मिले थे। लोगों ने कहा कि आप जो टाउनशिप बना रहे हैं, क्योंकि बड़ा टाउनशिप बना रहे हैं, क्योंकि पटना का पहचान एक नए शहर पाटलिपुत्रा के नाम से होना चाहिए। कई लोग मुद्दा बनाते हैं कि यह मगध का राजधानी था, इसका नाम पाटलिपुत्रा था, इसका नाम बदल देना चाहिए। मैंने तो इससे बड़े पटना की कल्पना की है और उसका नाम भी पाटलिपुत्रा रखने का काम किया है साथियों। लेकिन और एक स्पष्ट करता हूं, किसी को दिक्कत नहीं होगी। एक तो किसानों के मुआवजा के लिए आज ही कुछ कैबिनेट से कई फैसले मैं लूंगा, चाहे वो किसानों को यदि मुआवजा देना है तो जितने मुआवजा आज मिल रहे हैं उससे अधिक मुआवजा देने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। और इसके साथ साथ जिनके घर में कोई शादी विवाह हो या कोई विपदा हो, तो मैंने वो पावर भी जिलाधिकारी को देने का निर्देश दिया है कि जिनके घर में शादी विवाह हो उनको तुरंत पैसा बिहार सरकार देने का काम करेगा कि उनके घरों में किसी तरह का दिक्कत नहीं आ सके। इसलिए साथियों, मैं जरूर कहना चाहता हूं, बिहार में सुशासन स्थापित करना है, बिहार में कानून का राज स्थापित करना है और बिहार में उद्योग को बढ़ाना है। और यहां पर टाउनशिप बढ़ेंगे तो आर्थिक स्थिति हमारी बदलेगी, क्योंकि हम लोगों ने वो बिहार देखा। यहां विजय चौधरी जी सबसे वरिष्ठ साथी बैठे हैं, रामकृपाल जी बैठे हैं, श्याम रजक जी बैठे हैं। लंबे समय से बिहार की राजनीति को हम लोगों ने देखा, और बिहार में जब पहली बार मैं सदन में आया तो बिहार का बजट 6,000 करोड़ रुपया का था साथियों। लेकिन जब नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी ने पूरी अर्थव्यवस्था को ठीक किया, और जब मैं 2024-25 का बजट पेश कर रहा था तो मेरा गर्व से सीना 56 इंच का हो गया। जिस बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं था, कोई अर्थव्यवस्था के लिए चीजें खड़ी नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसी संरचना खड़ा किया कि जिस झारखंड में 87% रेवेन्यू चला गया था, सारा रॉयल्टी चला गया था, उस झारखंड का बजट 1 घंटा पहले झारखंड ने पेश किया, और झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ भी नहीं था, और बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का था साथ। ये बदला हुआ बिहार है।